जो अपना पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान आए दिन हमले करता रहता था। आज पाकिस्तान डरा हुआ है, आज पाकिस्तान डरा हुआ है। मोदी जी जब जीते थे ना, सबसे पहले बिरयानी खाने पाकिस्तान ही गए थे। दुबई में एक कानून चलता है, पाकिस्तान में एक कानून चलता है, अरब कंट्री में एक कानून चलता है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं? हिंदुस्तान में ही चलेगा। मजहब के सारे कानून नहीं चलेगा, एक देश एक कानून मिलना चाहिए। मानेंगे तब मानेंगे जब सबके लिए बराबर होगा। विरोध एक कास्ट ही कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा, बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा। ये अच्छा है, जो किस्में भी जो कर रहे हैं ना दूसरी कास्ट वाले, तो वो 50% है। उनको डर है, जिनको अपनी डर ये है कि यूसीसी लागू हो जाएगी ना, जो औरतों पर जो हम कुप्रथा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं औरतों पर, वो हमारा बंद हो जाएगा। पहले बैलगाड़ी चलती थी, दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठ के आते थे, उसके बाद में कार आ गई, अब फॉर्च्यूनर आ गई, उसके बाद में मर्सिडीज आ गई, हवाई जहाज में शादी हो रही है। समय का परिवर्तन है, यही नहीं लागू होगी। आज की डेट में ऐसे युवक जाग गए हैं और ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो मोदी जी कानून ला रहे हैं, एक देश एक कानून, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर का कानून है वो भी चलेगा अपने जगह पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में जल्द ही बीजेपी यूसीसी लागू करने की बात कर रही है। इसका जहां एक पक्ष जमकर विरोध कर रहा है, तो वहीं एक दूसरा पक्ष जो है खुलकर समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही जनता के बीच भी एक पक्ष जहां समर्थन कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। और इसी को जानने के लिए आज हम चांदनी चौक आए हैं, जहां पर जनता से बातचीत करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आजम सैफी। यूसीसी सुना है देश में जल्द ही मोदी जी लाना चाह रही है, बीजेपी लाना चाह रही है, क्या राय रखते हैं यूसीसी को लेकर? राय के लिए तो राय हमारी ये है कि जी कि मोदी जी का हमारी तरफ से बड़ा आभार है कि अगर मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ, आभार का भी बताऊंगा। अगर यूसीसी लेके आ रहे हैं तो एक कानून और एक देश एक कानून रहेगा, तो लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं मोदी जी को लागू करनी पड़ेंगी। जैसे शूद्र हैं, नीची जाति वाले हैं, माफ़ी चाहता हूं भाई अगर किसी भाई को मेरी बात का बुरा लगे, मैं ज़्यादा बोलना नहीं जानता हूं। तो अगर सभी के लिए एक कानून होगा तो जो शूद्र हैं और पंडित हैं सभी के लिए एक ही कानून होगा, मुसलमानों के लिए भी वही कानून होगा। तो सभी को सब में अपनी लड़कियां देनी भी होंगी और लेनी भी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर एक यूनिफॉर्म प्रथा पर रोक लगा है ना इस कानून में, तो लड़कियां देनी होंगी लेनी होंगी से क्या मतलब? आप समझे नहीं मैडम मेरी बात को। अगर एक कानून और एक देश की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ऊंच नीच का जो आजकल मामला चल रहा है कि भाई हम चौधरी हैं तो हम छोटी जाति की लड़की नहीं, आजकल भी ऊंच नीच का मामला है। बिल्कुल है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल है ऐसा। तो मैं तो इस बात के लिए समर्थन करता हूं कि अगर ऐसा होता है। और देखिए, अगर रही बात इसकी, तो सिर्फ इससे कि मुसलमानों को नुकसान नहीं है। हम लोग तो देखो, मोदी जी कोई नबी तो है नहीं कि मैं उनके हिसाब से कानून को मानूंगा। अगर बात नहीं बनेगी, नहीं मानेंगे। अगर मानेंगे तब मानेंगे जब सबके लिए बराबर होगा। ये कह रहे किसी जो भेदभाव की स्थिति है कि वो खत्म कर देंगे। मैडम, भेदभाव की स्थिति तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। भेदभाव की स्थिति के लिए तो फिर सबको एक बराबर आना पड़ेगा ना, सबको एक लाइन में लेना पड़ेगा। अब अभी जैसा कि आपने बोला कि एक बहुल जो है, क्या नाम है, बहु विवाह पर रोक लगी है। बहु विवाह पर रोक लगी है, क्या रोक लगी है? आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, फिर मैं शायद। शादी नहीं कर सकती, जैसे देश में अगर एक शादी है, संविधान के अकॉर्डिंग है, देश के अकॉर्डिंग है, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को एक ही शादी करनी होगी। मैडम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। संविधान बनाया मैडम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उनकी भी 2 शादियां हुई थी। मतलब नहीं मानेंगे यूसीसी। कृष्ण जी की भी 16,008। आपको पता है इसके पीछे का कि उनसे बचाव के लिए उन्होंने उनको शरण दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी कर ली थी। चार शादियों का मतलब क्या है मैडम? आप क्या समझते हैं 4 शादियों की? क्या समझते हैं? नहीं, आपने भी, एक मिनट मैं बताऊं जरा मैडम, आपने भी बताया भाई की बात जैसी भी है, मैं उसके लिए मतलब समर्थन भी नहीं करूंगा और गलत भी नहीं कहूंगा। ठीक है, भाई की बात भी के बारे में पूछो, ये तो बैक हो गया। हम क्या कह रहे हैं, सुनो बोलिए, ऐसे नहीं बोल बात। हम कह रहे हैं केजरीवाल हो रहा पानी, हम उसके लिए कंडम करते हैं, दिल से कंडम करते हैं हम। जो कानून ला विरोध करते हैं, विरोध इसलिए करते हैं, हम इसलिए विरोध करते हैं जो चीज हमारे देश में देश को नुकसान दे सकती है। देश को नुकसान कैसे? देश को नुकसान, यही तो बात है। देश को नुकसान नहीं है, उसको
नुकसान है? अरे मेरी मर्जी, मुझे संविधान ने जगह दी है, मैं नमाज पढ़ूं या पूजा करूं। क्या नमाज पे रोक लगाई है यूसीसी में? यूसीसी का कानून का मतलब नो रोक लगाई है, उसका मतलब आप ये बताइए रोक लगाई है? उसका मतलब ही क्या? अरे रोक लगाई है। आप मैं आपको कह रही हूँ कुछ, आप कह रहे हैं कुछ। रोक लगाई है इस चीज पे? हाँ रोक लगाई। नहीं लगाई है, आपको गलत जानकारी। मेरी बात सुनो आप। आपको गलत जानकारी है भाई साहब, आप जानते हैं क्या नमाज पे रोक लगाई है यूसीसी में? नहीं नहीं, नमाज पे आपको गलत जानकारी है। गलत जानकारी नहीं है, आपको गलत जानकारी। जब हमें उसे चाहिए ही नहीं तो क्यों थोप रहे हो आप? तो ये चीज कैसे कह रहे हैं कि आप नमाज पे रोक लगा रहे हैं? ये गलत जानकारी है। कैसे गलत जानकारी है? बताइए भाई साहब। अभी देखिए ऐसा है, अभी थोड़ा सा ना आप लोगों को भी जान लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि नमाज पे रोक है, नमाज पे रोक नहीं है। ये एक यूसीसी जो कानून है एक अलग तरह का कानून है। मैंने एक उदाहरण दिया है, ये एक अलग तरह का कानून है। इसमें देखिए मैं बताता हूँ, इसके अंदर जो है यूसीसी कानून के अंदर है कि एक आदमी एक ही शादी करेगा, एक आदमी किसी को तलाक नहीं दे सकता, जो कि आज हिंदू सभ्यता के अंदर है। वही चीज़ जमीन में हिस्सेदारी मिलेगी, हलाला जैसी चीज पर रद्द लगेगा, लड़की की जो शादी की जो एज है वो एक डिसाइड की गई। मुसलमानों पे इतना रहम मत कीजिए, हमें जरूरत है इनके रहम की। मुसलमानों पे मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है उसके रहम की। देश में जल्द ही यूसीसी, जो सुना है आपने यूसीसी? नहीं, आप थोड़ा एक देश एक कानून लाने की बात कर रही है, क्या कहेंगे? देश में होना चाहिए क्योंकि एक ये सेक्युलर कंट्री। देखो इसमें क्या है ना कि एक कानून अगर आप ला देते हो ना तो कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अल्लाह को मैं अल्लाह को थोड़ी रहेगा, सबके लिए कानून एक होगा, किसी के लिए कानून अलग नहीं होगा, सबके लिए कानून होगा। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए। भले मजहब के हिसाब से कानून नहीं चलेगा, मजहब के हिसाब से कानून नहीं चलेगा, एक देश एक कानून मिलना चाहिए। बता रहा हूँ मैं, एक देश एक कानून के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है एक कानून होना चाहिए, लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है वो अलग अलग होने चाहिए। कानून एक हो से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी सब डिवीजन होने की जरूरत है। सब डिवीजन मतलब एक घर में, जैसे मानो कि एक घर में 4 भाई है, चारों के लिए अलग अलग कानून बने घर में। मैं सहमत हूँ, आपके बात से सहमत हूँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ, मैं आपके बात से। देश में यूजुअली लागू होनी चाहिए, बहुत जरूरत है। बाकी आप देखो, आप पाकिस्तान में देख लो, मतलब किसी भी कंट्री में जाके देख लो, सब में लग लो, सब कंट्री में इस्लामिक में लगो हुई है, तो इस देश में लगने में क्या दिक्कत आ रही है? बाकी कंट्री से हम लोग अपने आप को तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी कंट्री में 1 या 2 संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, बट यहाँ में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख, ईसाई, जैन बहुत सारा है। लेकिन इससे जो में भी अदर कास्ट भी रहती है ना, अमेरिका में भी सब रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सब रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो इसलिए हमें एक कानून की जरूरत है और इसको लागू होना चाहिए। और इससे क्या फायदा है कि जनसंख्या में रोक होगी। अभी सबसे भारत की जनसंख्या, उसको रोक होगी। है जिस तरीके से कहते हैं लोग कि अल्लाह की देन है, या अल्लाह की देन, कैसे ऐसे थोड़ी चलेगा? अल्लाह की देन है तो नहीं, उस कारण से कैसे फिर बोलता है मुझे एजुकेशन नहीं मिलती है। आप 10 बच्चे पैदा करते हो, फिर 10 को एजुकेशन कौन देगा? देन बोल बोल के हम 1 अरब से ऊपर हो गए हैं, ठीक है। अल्लाह की देन के ऊपर ही आप करोगे तो आपको ना रोजगार मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मोदी जी ने सबके लिए बहुत कुछ किया है, और ये जो केजरीवाल जी कर रहे हैं फ्री बिजली और फ्री पानी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। होना चाहिए एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हेल्थ फ्री होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। इससे पहले बीजेपी ये कानून लाने की बात कर रही थी, और अब जो है बीजेपी कह रही है कि ये जो यूसीसी का कानून है वो राष्ट्रीय हित में नहीं है। क्या कहेंगे? तो सही है ना सर, कानून तो लागू होना चाहिए। यूसीसी मतलब देश के विरोध बता रहे इस कानून? नहीं, देश के विरोध कानून नहीं है। जो बता रहे हैं विपक्ष को बोलेगी, अब पप्पू को क्या प्रधानमंत्री बना देंगे हम? अब पप्पू को अंत प्रधानमंत्री बना देंगे। जिसको वो नहीं पता है कि विदेश में भारत की क्या कर रहा है, वो विदेश में जाकर भारत की बेइज्जती कर रहा है वो, और बोल रहा है प्रधानमंत्री बना है भारत का। इसको नहीं बनाएंगे पप्पू को प्रधानमंत्री हम। लेकिन अभी तो यूसीसी के विरोध में मस्जिदों के बाहर जैसे देखा होगा मुजफ्फरनगर में कि बारकोड लगा दिए गए हैं ताकि उसका विरोध करे और फीडबैक डायरेक्ट पहुंच जाए। क्या कहेंगे? यूसीसी का विरोध एक कास्ट ही कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा है, बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये अच्छा है, कोई इसमें भी जो कर रहे हैं ना दूसरी कास्ट वाले, तो वो 50% है। उनको डर है, जिनको अपनी डर ये है कि यूसीसी लागू हो जाएगी ना, जो औरतों पर जो हम कुप्रथा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं औरतों पर, वो हमारा बंद हो जाएगा और औरत को समान अधिकार मिलेगा। जैसे हिंदू में मिलता है समान अधिकार, प्रॉपर्टी में से कुछ भी होता है, तलाक में शादी नहीं कर सकते दो, तो हिंदू में भी होता है, वो जाएगा, हमारे लोग हो जाएगी उस पर। क्या कहेंगे? इनकी बात से कितना सहमत है? जी बिल्कुल, एक कानून एक होना चाहिए। 101% सहमत हूँ।
जी जिस तरीके से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या नाजायज 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 है? बिल्कुल नाजायज, हाँ बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि उनका अपना कानून एक देश में दूसरा कानून चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। दुबई में एक कानून चलता है, पाकिस्तान में एक कानून चलता है, अरब कंट्री में एक कानून चलता है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं? हिंदुस्तान में ही चलेगा। कह रहे हैं कि हम सरिया कानून मानते हैं तो हम क्यों माने यूसीसी? नहीं चलेगा, नहीं लागू होगी। आज की डेट में ऐसे युवक जाग गए हैं और ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी समुदाय का जो फीडबैक आया था, उन्होंने कहा था कि इससे हमारी जो प्रथाएं चली आ रही है और जो हमारी परंपराएं हैं वो जो है खत्म हो जाएगी, तो हम इस चीज को नहीं मानते। बेटा मेरी बात सुनो, प्रथा को मैं बताता हूँ। पहले बैलगाड़ी चलती थी, दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठ के आते थे, उसके बाद में कार आ गई, अब फॉर्च्यूनर आ गई, उसके बाद में मर्सिडीज आ गई, हवाई जहाज में शादी हो रही है। समय का परिवर्तन है, यही होगा, बिल्कुल होगा, परिवर्तन चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है वो कह रही है कि इससे हिंदुओं का दबदबा बढ़ेगा, मुसलमान डरेंगे। दबदबा का क्या मतलब होता है? कोई आदमी अलमत कह करके कह के हमारे ऊपर कानून थोपा जा रहा, थोपा नहीं जा रहा, सबको बराबरी का हक दिया जा रहा है और मानना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, मनवा लेंगे, जब मनवा लेंगे, हाई कोर्ट है, कानून मनाएंगे हम कानून मनाएंगे, कानून तो मनाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ये लागू हो जाएगा, ये देश में कानून लागू होगा, तो उसको मनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जबरदस्त। सबसे पहले संविधान है, फिर बाद में देश है। संविधान है फिर देश है। हाँ, संविधान पहले, फिर धर्म बाद में, अपना धर्म बाद में, अपना से भाई बिल्कुल देशी कानून होना चाहिए। मानते हैं यूसीसी? बिल्कुल यूनिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सहमत है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। समानता का हक अब मिलना चाहिए। अब ये नहीं है कि किसी के लिए अलग कानून ये हो तो इनके लिए अलग कानून है और ये भाई हैं तो इनके लिए अलग कानून है। भाई हम कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तानी हम एक साथ भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, कैसे भाई? कानून तो एक होना चाहिए, एक देश में एक कानून होना चाहिए। जिस तरीके से बातें उठ रही हैं कि अगर ये यूसीसी भारत में लागू होता है तो हमारे देश के विकास पर रोक लग जाएगा। विकास में देखो रोक नहीं होगा, विकास बढ़ेगा, विकास होगा, जो सबके लिए कानून होगा तो विकास होगा। इसमें क्या है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो उनका काम है विपक्ष में बोलना, कुछ भी करोगे आप तो उसको खराब बताना, वो उनका काम है। राजनीति है, राजनीति इसी तरह से होती है, लेकिन लोगों को इसके बारे में समझना होगा। मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअली सभी लोग अपने अपने स्तर पर इसको पढ़ें, इसको समझें कि इसमें क्या बेनिफिट है और क्या अगर कमियां है तो आपका बिल्कुल, अगर आप इसका विरोध करना चाहते कीजिए, लेकिन किसी भी नेता की बातों में आकर के इसके ऊपर आप टिप्पणी ना करें और ना इसको गलत समझे भी ना। कहेंगे मैम ये देखिए जो कानून आ रहा है यूसीसी, ये होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि भाई कांग्रेस का एक हथियार है, आप मुस्लिम लोगों को थोड़ा सा आप भड़का दीजिए तो वो आपके मतलब कांग्रेस का मेन आपका हथियार उनका मुस्लिम लोग ही है। आप थोड़ा सा उनको आप बता देंगे तो वो विरोध में आ जाएंगे और कोई भी अच्छी चीज लागू होने से रोक देंगे। बाकी इस कानून को आने से कोई रोक नहीं सकता और ये लागू होगा। और जिस तरीके से इसमें जो है जो चीजें शामिल की गई हैं, जैसे बहु प्रथा हो गया और जो मुस्लिम लोग जो हलाला करते हैं उस पर भी रोक लगाई गई है, क्या कहें? ये हलाला तो भारत में सबसे गंदी चीज है, ये सबसे गंदी चीज हलाला है। ऐसा करने के लेडीज को पूछे ना उसको क्या बेचती है, आप इस तरह से हलाला प्रथा रखते हो। ये हलाला प्रथा तो बंद होनी चाहिए, ये हलाला प्रथा तो बंद होनी चाहिए भारत में बंद होनी चाहिए हलाला प्रथा, बंद होनी चाहिए, जरूर बंद होनी चाहिए। जितनी भी भारत के अलावा जो अदर इस्लामिक कंट्रीज हैं, 53 कंट्रीज हैं, उनमें क्या 2 कानून चलते हैं? आप वहाँ जाके रह रहे हैं। अरे 2 कानून चलते हैं। मुझे प्रॉब्लम यहाँ है तो मैं यही की बात, लेकिन जैसे कि कहते हैं कि अगर एक हमारा देश एक फैमिली है, भाई भाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है, 4 भाई है, इसके लिए अलग कानून, इसके लिए अलग कानून होना चाहिए। किसके लिए? ये देश आज तक अगर आप और मैं भाई हैं, अगर आप और कैसे चल रहा है देश, 70 साल से कैसे चल रहा है देश? लेकिन क्या अनपढ़ गवार कहाँ गए थे? कौन अनपढ़? यही अनपढ़ गवार जो बातें करते हैं आजकल,
ये गवार जो आज बात कर रहे हैं उससे पहले कहाँ चले गए थे? मानना जो पड़ेगा। मोदी जी कानून ला रहे हैं, एक देश एक कानून, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर का कानून है वो भी चलेगा अपने जगह पे। ये भी चलेगा और वो भी चलेगा। एक देश एक कानून रहना चाहिए, जो मोदी जी बोले हैं रहना चाहिए। डॉक्टर भीम अम्बेडकर उनका भी कानून हम मानते हैं, ये नहीं उनका कानून हटानी है, उनका भी कानून है, लेकिन जो एक देश एक कानून है ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। और ये भी जैसे 70 सालों से फिर कैसे देश 70 साल से कैसे धक्का लगा के चलो, धक्का दे के चल रहा था, धक्का लगा के चल रहा था, धक्का लगा के चल रहा था, अब धक्का लगा के नहीं चल रहा है। जो अपने पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान आए दिन हमले करता रहता था, आज पाकिस्तान डरा हुआ है, आज पाकिस्तान डरा हुआ है और आए दिन हमले करता रहता था, आज पाकिस्तान डरा हुआ था, आज दिन पाकिस्तान हमले करता था, आज आए दिन डरा हुआ है। बस एक देश एक कानून होना चाहिए। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर यूसीसी को लेकर आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी, जहां कुछ लोग इसका खुलकर समर्थन करते हुए नजर आए तो वहीं कुछ लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।